रफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रिज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है, कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। धूम कर बारगाहे रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सब लोग जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब, जो ऊपर के कॉल सुराही है उनका आवाज हल्का कर दो या बंद कर दो। ये जो कॉलम है ना अंदर, इनका आवाज बढ़ा, इनसे किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। कॉलम का आवाज बढ़ा दें और ऊपर की जो सुराहियां चल रही हैं उनका चाहे बंद कर दें, और प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपका बहुत कामयाब है। और अल्लाह ने चाहा ये आगे भी कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जलसा-ए दस्तार बंदी है। जो इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने जो मेहनत की है, कारी मोहम्मद उमर साहब ने जो इन पौधों को अपने खून और पसीने से सींचा है, वो अभी मेरी तकरीर के बाद उनके सर पर दस्तार रखी जाएगी और उन पौधों का आप दीदार करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये बाग़े इस्लाम के छोटे छोटे पौधे हैं। ये जब बड़े होंगे तो इन पे फल लगेंगे और उन फल को सारा जमाना उनकी लज्जत को महसूस करेगा। ये कहीं इमाम बनकर चमकेंगे, कहीं खतीब बनेंगे, और कहीं मुदर्रिस बनेंगे, और कहीं आपके हर मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी जरूरियात को मुकम्मल करेंगे। हजरात, कसीर तादाद में मजमा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आने वालों को और मदरसा चलाने वाली जुमला अराकीन को, कमेटी को, खासकर कारी उमर साहब को, कि बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने। और ऐसे माहौल में भी जहां पर मदरसे को चलाना मुश्किल है, इनके मदरसे से तलबा फारिगुत तहसील हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके सर पर दस्तार, हिफ्स की दस्तार रखी जाएगी, और वो दस्तार ऐसी होगी कि कयामत में वो ऐसा ताज बन के चमकेगी कि उसकी चमक से जमाना कहेगा ये कौन है। तो जवाब मिलेगा ये वो हैं जिनके सीनों में 30 पारे इन्होंने हाफिजा कर लिए थे। सुभान अल्लाह। उनके वालिदैन के सर पे भी ताज रखे जाएंगे मैदान महशर में, उनके भी ताज चमकेंगे। जमाना पूछेगा ये कौन है, ये कोई वली है, ये कोई गौस कुतुब अब्दाल है? कहेंगे नहीं, ये हाफिज कुरान के वालिद हैं। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाई, आप थोड़ा हिम्मत और हौसला जुटाया करो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मिंबर शरीफ पे आया था तो मैंने देखा सब लोग भाग रहे थे, कुछ उस गली में थे, कुछ उस गली में थे। अजीब मामला आया तुम्हारा। ये कारी उमर साहब माशाल्लाह, इनकी जिम्मेदारी, इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने सजाया। बाकी के मामलात भी ये देख रहे हैं। कोई मामला होगा तो इनसे आकर कहेगा तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है, तो तुमको तो कम से कम सुन लेना चाहिए। है तुम्हारी हिम्मतें कहाँ चली गई? है 2-3 लोग अगर आ जाएं, उनकी भी जिम्मेदारी है भाई, वो ड्यूटी पे हैं। अगर वो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कोई, तो ये कारी उमर साहब से पूछेंगे, वो जवाब दे देंगे, बात खत्म हो गई, है ना। लेकिन तुमको कोई सूली पर नहीं चढ़ाएगा। लेकिन इतना कामयाब जलसा, भी जरा सी बात हो जाए तो एकदम से आप भगदड़ मचा देते हो। अजीब मामला है। लॉकडाउन लगा था, अभी मना कर रहे थे कि भाई नमाज ना पढ़ने आओ मस्जिद में, तो जबरदस्ती आ रहे थे, नहीं हम तो आएंगे। मैं सही बता रहा था, जबरदस्ती आ रहे थे, हम तो आएंगे। मस्जिद का इमाम परेशान था, भाई मत आओ। देखिए शरीयत ने वहां इजाजत दी और हमने पूरा सपोर्ट किया शासन का।
जहां कहीं मुश्किल है और इंसान मुश्किल में पड़ रहा है तो शरीयत मुश्किल में नहीं डालने को कहती, वहां पर इजाजत है। क्या भाई उन दिनों घरों में नमाज पढ़ो, नहीं मान रहे थे लोग, है ना, न इमामों की मान रहे थे और नमाज पढ़ लेते, किसी ने खबर दे दी कि मोटरसाइकिल आ गई इधर से, तो दीवारें कूद कूद के भाग रहे थे। तो भाई ये नमाज से कौन सा फायदा है, ये बताओ यार, आने की जरूरत ही क्या थी, और जब आई गए थे तो फिर ऐसे भागने की जरूरत ही क्या थी। बात है क्या नहीं है यार, फिर जो होता देखा जाता है ना भाई। एक नमाज की अहमियत है, उलमा मना कर रहे हैं, इमाम मना कर रहे हैं कि भाई ना आओ, तो अपने घरों में पढ़ लेना चाहिए थी तुम्हें। उस वक्त उलमा ने इजाजत दे दी थी तो नहीं मान नहीं रहे थे। अरे भाई कोरोना में मर गए तो फिर क्या होगा, इससे तो मस्जिद में चलो वहीं मरेंगे। तब मस्जिद याद आ रही थी। हाँ मेरे भाई हकीकत बता रहे हैं, हम झगड़े हो रहे थे, 5 लोगों का इजाजत मिली थी, बात है क्या नहीं है। तो अब वो 5 लोग कोई भी कर दिए गए कि भाई ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, ये तो करे भाई ये ही क्यों पढ़ेंगे, हमारा नाम क्यों नहीं है। ये बात हकीकत है मेरे भाई, बड़े झगड़े हो रहे थे, भाई इन्हीं 5 का नाम क्यों आया, भाई हमारा क्यों नहीं आया। अच्छा मस्जिदें खुली, अब क्यों नहीं आ रहे भाई, अब आओ, अब तो सबका नाम है ना, है अब नहीं आ रहे। अभी ऐलान कर दिया जाए कि 2 ही लोग पढ़ेंगे तो मर जाएगा, यही तो क्यों पढ़ेंगे। ये बात हकीकत है मेरे भाई, कहाँ चला गया इस्लाम का तुम्हारे अंदर जो शौक है, ज़ौक़ है, जज्बा है। यार एक बात मुझे बताओ मेरे भाइयों, देखिए कोरोना आए जब भी मौत आएगी, कोरोना ना आए जब भी मौत आएगी, और कोई आफत आ जाए मौत बरहक है, जब अल्लाह ने लिख दी आएगी तो हर वक्त इंसान को मौत की तैयारी में रहना चाहिए। बात है क्या नहीं है मेरे भाई, हर वक्त। ऑपरेटर साहब थोड़ा बेस बढ़ा दो इसका, थोड़ा सा बेस, और बस कालम की आवाज रखो, बाहर की ना रखो, इसलिए कि माशाल्लाह काफी मजमा है। अब बाहर आवाज नहीं भी जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं, इतने ही लोग सुन लें और अमल कर लें तो जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह मैंने आपको ये जुमले इसलिए बोल दिए मेरे भाई, इस्लाम कोई मजाक नहीं, बात है क्या नहीं। जब कलमा पढ़ा मेरे नबी की बारगाह में सहाबा ने आके, इब्तिदाए दौर की बात बता रहा हूँ, जब नया नया मेरे नबी ने ऐलाने नबुव्वत किया और उस वक्त में मुट्ठी भर मुसलमान थे। मैं बताऊं मेरे भाई का मजाक नहीं है मजहब इस्लाम, समझ रहे हैं आप। वो किसी शायर ने कहा है कि इश्क में गिरेबा चाक नहीं होते बल्कि सर भी दिए जाते हैं, समझ रहे हैं। अब खाली गिरेबा चाक करने से काम नहीं चलेगा, ये लैला मजनू की मोहब्बत नहीं है, गिरेबा चाक कर लो काम हो गया। ये आमिना के लाल की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। ये वो मोहब्बत है जिसके बारे में बरेली के रज़ा फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यहाँ पर खाली उंगलियां कटने से भी काम नहीं चलता, यहाँ पर तो गले कटने से काम चलता है ना मेरे भाई। तो देखिए इस्लाम कोई मजाक नहीं है, इस्लाम के जो कानून है वो अटल है। नमाज जो आपके ऊपर 5 वक्त की फर्ज है मेरे भाई, हाल कुछ भी हो ये खत्म नहीं हो सकती। ये तो हो सकता है मस्जिद में जाना मजबूरी है, घर में पढ़ो। ये तो हो सकता है कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो। ये तो हो सकता है कि बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो। ये तो हो सकता है कि अगर आपके हाथ में हरकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, लेकिन नमाज माफ नहीं है, अटल है कानून मज़हब इस्लाम के। जो कानून बना दिए वो है, ये कानून दुनिया में नहीं बने, ये कानून आसमान से बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह। मज़हब इस्लाम कोई दुनियावी मजहब नहीं है, ये हम नहीं बदल सकते मेरे भाई। एक बात बताऊं, दुनिया का कानून है, दुनिया उसको बदलती भी है, बनाती भी है, बदलती भी है। दुनिया के कितने कानून हैं देखिए, अभी एक कानून है कि 18 साल उम्र होनी चाहिए लड़की की शादी के लिए, ये कानून है कि नहीं है जी, जी। अब उसमें संशोधन की मांग की जा रही है कि उसको 23 किया जाए, हो रहा कि नहीं हो रहा। और भी बहुत से कानून ऐसे हैं कि पहले कुछ थे वो बदल दिए गए लोगों, मगर मजहब इस्लाम का कानून ऐसा है, खुदा की कसम इसको इसके पेशवा यानी मौलवी मुफ्ती अगर चाहे कि इस्लाम का कानून बदल दे तो खुदा की कसम ये मौलवी और मुफ्ती भी इस्लाम का कानून नहीं बदल सकते। कोई मौलाना चाहे कि नमाज फजर की 4 की 3 कर दूं, नहीं हो। कोई मौलाना चाहे सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज है सूरज निकलने के बाद पढ़ दूं,
हो सकती है मेरे भाई? नहीं हो सकती यार। ये दुनिया के मजहब हैं जो बदले जाते होंगे, ये मजहब इस्लाम है, ये अटल है, ये बदले ही नहीं जाता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद। मेरे भाई बड़े आए तो इस्लाम को बदलने आया, कोई कुरान को बदलने आया। बड़े आए मुसलमानों जरा सुनो, अपने मजहब को समझो और अपने आप को समझो। तुम बड़े हल्के हो गए। हल्के क्या हो गए? हकीकत बात तो ये है कि इस्लाम का रंग तुमने सही से अपनी जिंदगी में चढ़ाया ही नहीं। खुदा की कसम, अगर इस्लाम का रंग तुम्हारी जिंदगी में चढ़ जाता तो ना तुम किसी से खौफ खाते। जब तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम का रंग चढ़ जाता तो रब की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हें दुनिया की बागो बहार अच्छे नहीं लगते, तुम्हें दुनिया की रंग रंगीलियां अच्छी नहीं लगती। रब की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगता तो इस्लाम की बहारें अच्छी लगती, इस्लाम का कानून अच्छा लगता और मजहब इस्लाम पे अमल करना अच्छा लगता। लेकिन रंग नहीं चढ़ाया, लेकिन रंग नहीं चढ़ाया, इस्लाम का रंग नहीं चढ़ाया। जी जो रंग है ना वो लोकल वाला चढ़ा हुआ है। नाम है अब्दुल्ला, नाम है अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, नाम मुसलमानों जैसा जरूर है मगर रंग चढ़ा हुआ नहीं है मजहब इस्लाम का। रब की कसम खा के कहता हूं, अगर इस्लाम का रंग होता ना तो सुन लो, आगे से लेकर पीछे तक मेरा जुमला, आगे से लेकर पीछे तक मेरा जुमला सुन लो। पूरा मक्का मुखालिफ बना बैठा था बिलाल का। एक काला सा आदमी, एक काला सा आदमी जिसका चेहरा काला है, जिसके होठ मोटे हैं, जिसका लिबास टाट का है, बैकग्राउंड भी कोई मजबूत नहीं, बकरियां चराता फिरता है, पूरा मक्का मुखालिफ बना बैठा था मगर मोहम्मद की मोहब्बत का रंग चढ़ा बैठा था। दुनिया ने देखा उमैया कोड़े मारते मारते थक गया मगर बिलाल को खुदा की कसम इस्लाम से हटा न सका। बिलाल ने तो कह दिया ऐलान करके, ओ उमैया सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बात करते हो, तुम्हारी कितनी तादाद है इस वक्त? पूरी दुनिया में तुम्हारी तादाद है तकरीबन 125 करोड़ से भी ज्यादा। और तुम्हारे हालात क्या है? तुम्हारे हालात ये है कि तुम अपनी टोपी ना बचा सके, अपनी दाढ़ी ना बचा सके, अपनी बेटियों का हिजाब नहीं बचा सके। अल्लाह अल्लाह। औकात क्या है तुम्हारी? 125 करोड़ होकर बेटियों का हिजाब नहीं बचा सकते। तन्हा बिलाल पूरे मक्का के सामने मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम बुलंद करके चला गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा आ रहा है ना तुम्हें? ये सीने से बोलना बड़ा मुश्किल काम है, मालूम है? आप ये समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ तो मदन मशीन नहीं चल रही है, सीना बोल रहा है। इसको एक जगह छोड़ दीजिए अगर बुलवाना है तो, वरना हटा दीजिए। ऑपरेटर लोग ये समझते हैं कि मौलवियों का सीना नहीं है, इनमें जनरेटर लग रहे हैं। मैं बढ़ा रहा हूँ आवाज को, तो घटा रहा आवाज को। भाई मैं कह रहा हूँ बाहर का बंद कर दो, अंदर का रहने दो यार। और फिर भी तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे कोई पकड़ के लेके जाएगा, तुम्हें नहीं लेके जाएगा। तुम कहना ये बजवा रहे हैं, बात खत्म है। इसको एक जगह रहने दीजिए, इसको कम मत कीजिए। मैं बहुत नब्बाज आदमी हूँ, रातों दिन साउंड पर बोल रहा हूँ, तुम समझ रहे हैं? आप अगर उसे छुओगे भी तो बता दूंगा बिना देखे के छू रहे हो। मेरा यही काम है रातों दिन। जी जी। बड़े से बड़े साउंड पे बोलना और बड़े से बड़े अच्छे में और बड़े से बड़े नीचे में, सब में बोलता हूँ मैं। तो मेरे भाई मेरा यही काम है, आप इसको सही रखें ताकि मैं थोड़ी देर इनकी खिदमत कर लूँ। मेरे भाई आज 125 करोड़ से ज्यादा तादाद है। इस्लाम की तारीख में मुसलमान इतने कभी न थे जितने आज, कभी न थे। ये मौलाना लोग बैठे, इनसे पूछ लेना। नबी का जाहिरी जब विसाल हुआ, जाहिरी तौर पर कुल तादाद सहाबा की उस वक्त तकरीबन 1.25 लाख थी। कितनी थी? 1.25 लाख। और आज हो 1.25 अरब। 1.25 लाख थी कुल तादाद तकरीबन मुसलमानों की। मगर रब की कसम खा के कहता हूं, रूम और ईरान तुम्हारे नाम से कांपता था। वजह क्या थी? तुम्हारे ऊपर नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ा था। आज हमारे ऊपर नबी की मोहब्बत का रंग नहीं चढ़ा है। आज हमारे ऊपर बहुत से रंग,
रंग एक ही है बस मुसलमान के ऊपर। कौन सा रंग? नबी की मोहब्बत का रंग। आज जुमला सुनना और मेरी तकरीर सुनना, शायद कुछ इस्लाह हासिल कर सको। आज रंग चढ़ गए हमारे ऊपर अलग अलग, किसी के ऊपर किसी पार्टी का रंग चढ़ गया, किसी के ऊपर किसी नेता का रंग चढ़ गया, किसी के ऊपर किसी जो है साहब अपनी जमात का रंग चढ़ गया कि साहब मैं तो पीला कपड़ा पहनूंगा, मैं जो हूं वो हो गया, कौन हो गया, वारसी। मैं हरा ही पहनूंगा, मैं हो गया साहब दावत इस्लामी। मैं साहब काला ही पहनूंगा। एक ही रंग है मुसलमान के ऊपर, वो है नबी की मोहब्बत का रंग। सुभान अल्लाह। कोई नीला पीला नहीं है, जो चाहे कपड़ा पहन ले। मुहर्रम शरीफ आता तो बहुत सी औरतें अपने बच्चों को काला कपड़ा पहना देती हैं, हरा पहना देती हैं। अरे मेरे भाई सारे रंग अल्लाह के हैं, बस मुसलमान के ऊपर एक ही रंग चढ़ेगा और वो है नबी की मोहब्बत का रंग। सुभान अल्लाह। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। बिलाल को तो नीला पीला कपड़ा भी नहीं पहनने मिलता था, टाट का लिबास पहनता था। और टाट होता कैसा आप जानते हो? जमीन के खाकी कलर का होता है ना, बस ये बिलाल ये कपड़ा पहनता था। मेरे भाई जरा गौर करो, जमाने ने जोर लगा लिया कि बिलाल को नबी की मोहब्बत से दूर भगा दिया जाए, हटा दिया जाए, मगर रब की कसम खा के कहता हूँ लोगों, बिलाल के चर्चे आज भी हैं और कयामत तक बिलाल के चर्चे रहेंगे। जन्नत की हूरें मेरे बिलाल का चर्चा करती हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत की हूरें मेरे बिलाल का चर्चा करती हैं। लोगों, तुम्हारे ऊपर रंग इस्लाम का हल्का हो गया। आओ आज मैं आपको अपनी तकरीर के जरिए बता देना चाहता हूँ, इस्लाम का रंग अपनी जिंदगियों में इतना गाढ़ा कर लो कि जिधर से तू गुजरे जमाना का है मोहम्मद का गुलाम जा रहा है, तेरा इंतकाल हो जाए, नबी की सुन्नतों पे अमल कर करके चला जाए, कुरान पढ़ पढ़ के चला जाए, रोजा रख रख के चला जाए, नमाजें पढ़ पढ़ के चला जाए, अल्लाह अल्लाह करके चला जाए। मेरे भाई जरा सुन ले, इस नबी की सुन्नतों को अपना के चला जाए, मुस्तफा मुस्तफा करके चला जाए, नबी के जरूर पढ़ता पढ़ता चला जाए, नबी का सलाम पढ़ता पढ़ता चला जाए, अपनी जिंदगी को नबी की मोहब्बत में रंग चला जाए। कान खोल के सुनना, जब तेरे पास मौत का फरिश्ता आएगा तुझे कोई खौफ नहीं होगा, मुस्कुरा के तू मौत का इस्तकबाल करेगा, इसलिए कि नबी के गुलामों के लिए मौत मौत नहीं बल्कि जिंदगी का पैगाम लेके आती है। नबी के गुलामों के लिए मौत गम नहीं बल्कि खुशी का मुस्ता लेके आती है। नबी के गुलामों के लिए मौत गम का ठिकाना नहीं बल्कि खुशी का परवाना लेके आती है। नबी का गुलाम मर जाता है, उसका जनाजा उठता है, जमाना रोता है, नबी का गुलाम ऐलान करता है, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरा, जिसने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। नबी का आशिक तो मौत को भी गले लगाता है तो मुस्कुरा के लगाता है और कहता है जमाने वाला रोने की जरूरत नहीं, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। जवाब सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी तो कैद हट गई है, मेरी तो जंजीरें टूट गई, मौत क्या आई, मुझे रिहाई का परवाना मिल गया है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई वो कुरान है तुम्हारी किताब जो मैं अर्ज कर रहा था, जिसमें अल्लाह ने फरमाया वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है, जर्रा बराबर इसमें कोई शक नहीं है। ये मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के मौलवी चाहे बदलना, जब नहीं बदल सकता, जब इसे मौलवी नहीं बदल सकते तो वसीम रज़वी कहां से बदल सकता है? अरे भाई जिंदाबाद। बात बताइए मुझे, जब मौलवी चाहकर नहीं बदल सकते तो वो कहां से बदलेगा? था चला था बदलने, क्या कुरान को अल्लाह ने इसे ही बदल दिया है क्या नहीं है? मगर मेरे भाई तुम तो सही हो जाओ, सही नहीं है तो हम नहीं है, है ना? अभी एक वाकया पेश आया था इधर कर्नाटका में, एक बच्ची के हिजाब के मामले में पूरी कौम जिसकी जबान पे देखो मुस्कान शेरनी, मुस्कान शेरनी, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लिख रहा था, वो स्टेटस लगा रहा था, मुस्कान शेरनी, मुस्कान शेरनी। सही बात है, अच्छी बात है, उस बच्ची ने अच्छा किया, मगर तेरे घर की बेगैरत बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, उनसे कुछ नहीं कहेगा, मुस्कान शेरनी कहेगा, हो गया काम? हक बात है, हक बात मुझे बताओ,
मेरे घर की बेटियां बगैर बेपर्दा घूम रही हैं बाजारों में, शादियों में जा रही हैं बेपना मेकअप करके, वो बारीक लिबास पहन के, हाथ बरहना होकर शादियों में जा रही हैं। मुस्कान शेरनी क्या मुस्कान ने यही पैगाम दिया था, मुस्कान को शेरनी कहने से काम नहीं चलेगा, अपने घरों की बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई खाली मुस्कान शेरनी कहने से नहीं काम चला। बहुत अच्छा पैगाम, घर घर में मुस्कान पैदा करो। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं करेगी, घर घर में मुस्कान पैदा करो जी। अपनी बेटियों को मुस्कान बना दो, अपनी बीवियों को मुस्कान बना दो, अपनी बहनों को मुस्कान बना दो, अपनी माओ को मुस्कान बना दो। मगर यहाँ तो रवा रवी है, बस रवा रवी है। अगर कोई जरा सा दीन का काम कर ले तो फिर उसके इतने नारे मारेंगे, अपना मामला सब कुछ खत्म। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई पीर साहब आ जाए बस्ती में तो उसकी गाड़ी को सोचेंगे कांधे पे रख ले, इतनी अकीदत। और अल्लाह का हुक्म है 5 वक्त नमाज पढ़ते, एक टाइम भी नहीं जा रहा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। हम जलसे में जाते हैं, अगर कोई पीर साहब आ जाए अच्छी बात है, हमारे सर का ताज है, मगर सोचेंगे कब तो इसकी गाड़ी को उठा ले और सर पर रख ले, मर जाए और मार दे, मगर हाथ जरूर लगाएंगे, इसको एक बार चूमेंगे जरूर। मेरे भाई अच्छी बात है पीर से मोहब्बत करना, लेकिन जब मजहब इस्लाम का ही रंग तेरे ऊपर नहीं है तो पीर की मोहब्बत भी क्या करेगी। मेरे भाई सच बात। तेरी गाड़ी में पहिए ही नहीं है तो मेरे भाई गेर क्या काम करेंगे? बात बताना मुझे। गेर तभी ना काम करेंगे जब तेरी गाड़ी के चारों पहिए ठीक है, चारों पहिए तेरी गाड़ी में नहीं है, कितने भी गेर डाल लेके गाड़ी चल जाएगी। मेरे भाई पीर से कितनी भी तू मोहब्बत कर ले, कितनी भी मोहब्बत कर ले, इस्लाम के जो उसूली अरकान हैं, जो लाजमी तौर पर है, रोजा हज ज़कात नमाज, जब इन्हीं पर तू अमल नहीं करेगा तो मुझे बता फिर पीर की मोहब्बत तेरे किस काम में आएगी। अजीब मामला। एक मुस्कान हो गई तो इतना हमने उसको वायरल कर दिया। अच्छी बात है यार, हम उस बच्ची को मुबारकबाद पेश करते हैं, मगर मेरे भाइयों अपनी बच्चियों को मुस्कान बनाने से काम चले। मेरे भाई बात है कि नहीं है? हाँ, इससे काम चले। मेरे भाई तुम कहाँ चले गए? तुम बड़े पीछे चले गए, तुम्हें क्या मालूम है? देखो अगर तुम इस्लाम पे अमल करोगे तो ये मत सोचना कि दुनिया मुखालफत करेगी। दुनिया ने कल भी मुखालफत की थी इस्लाम पे अमल करने वालों की, और आज भी करेगी। ये तो करेगी और कयामत तक करती रहेगी। मगर एक जुमला सुन लो, गुलफाम का दिल ठंडा हो जाएगा। करीबी इस्लाम पर चलने वालों की मुखालफतें हुई, आज भी हो रही है, कयामत तक होंगी। मगर जो इस्लाम पर चलते हैं लोगों, उनकी मदद परवरदिगार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मदद परवरदिगार ना करे तो हब्श के बिलाल की ताकत ना थी कि सर चढ़ के कलमा पढ़ता। एक चरवाहे की इतनी जुर्रत ना थी कि आंख में आग डाल के उमैया के सीने पे चढ़ के नबी का कलमा पढ़ता। लोगों ये जुर्रत मिली है नबी की मोहब्बत के सदक़े में, रब की रहमत के सदक़े में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो एक जुमला और बोल रहा हूं मैं, माज़अल्लाह ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तुम्हारे रब को कोई नींद नहीं आ गई है जो आज तुम्हारी मदद नहीं करेगा? उसे तो ऊंग तक भी नहीं आती है। वो जब कल बिलाल की मदद कर सकता है तो आज भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा इंशाअल्लाह। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। सुभान अल्लाह। इब्राहिम जैसा ईमान तो लाओ, आग तो आज भी गुलिस्तां बनने को तैयार है, आज भी तैयार है। मेरे भाई वो जज्बा तो लाओ, वो हौसले तो लाओ, वो मोहब्बतें तो पैदा करो, वो उमंगे तो पैदा करो। और तादाद कभी नहीं देखी जाती। अगर इस्लाम गालिब तादाद की बुनियाद पर आता तो इस्लाम के चाहने वालों की तादाद हमेशा कम रही। बदर के मैदान में तो सिर्फ 313 थे। कितने थे बोलिए? 313। जोर से बोलिए, जोर से कितने थे? 313। जरा मैं आपको बता दूं दिल ठंडा करने के लिए, आप कहते हो अमेरिका हमारा मुखालिफ है, ब्रिटेन हमारा मुखालिफ है, रशिया हमारा मुखालिफ है। अरे हुआ करे, दुनिया से क्या होता है? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। मेरे प्यारे, दुनिया मुखालिफ हुआ करे मगर रब फरमाता मैं तमाम हाकिमों का हाकिम है। अगर रब तुम्हारी
सपोर्ट में आ जाए तो दुनिया की मुखालफत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं मुफ्ती साहब। लगाने में भी आपको डर लग रहा होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह जोर से बोलो या रसूल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। अपने डर खत्म करो मुसलमानों। डर हमेशा आपने शांति के पैगाम दिए। हमारा मजहब शांति का, हम ये कौम शांति वाली कौम है, बात समझ रहे हैं आप। मगर एक जुमला याद रखो, नबी की मोहब्बत की जहां बात आएगी वहां कहीं कंप्रोमाइज नहीं। कोई हमारी जान मांगे हाजिर है जी, माल मांगे हाजिर है, हमारी कुर्बानियां मांगो हाजिर है, मगर नबी की जहां मोहब्बत आएगी वहां समझौता नहीं होगा। सच्ची बात। बदर के मैदान में ओनली 313 थे लोगों। और सुन लो, आज तो तुम्हारे पास गाड़ियां भी हैं, आज तो तुम्हारे पास घर भी हैं, आज तो तुम्हारे पास कपड़े भी हैं, आज तो तुम्हारे पास खाने के जखीरे हैं। मेरे भाई जरा तारीख उठा के देखो, जो बदर के मैदान में नबी की मोहब्बत के खातिर निकले थे, उनके पास न रहने को घर थे, उनके पास न पहनने को कपड़े थे, उनके पास न लड़ने को हथियार थे, उनके पास न खाने को खाने थे, अल्लाह अल्लाह के पेटों से पत्थर बंधे थे, जी, मुफलिसी के आलम में थे। कुरान भी बयान करता है वो अंतुम अजिल्ला, तुम निहत्ते थे। कुरान कह रहा तुम निहत्ते थे, उस वक्त कुछ ना था तुम पर, लेकिन रफ हमारा जब तुम निहत्ते थे हमने जब तुम्हारी मदद की, जब तुम्हारी मदद की। लोगों अल्लाह की जात पे के भरोसा नहीं है। रब की कसम खा के कहता हूं भरोसा रखो। किसी ने मौला अली से पूछा, अली क्या करते हो, जितना कमा के लाते हो पूरा दिन में, जो खाते हो जो बचता सदका करते हो जब सोते हो। मौला अली जितना कमाते दिन भर में, रात को सबको सदका करते जब सोते, एक दाना भी नहीं रखते सुबह के लिए। किसी ने कहा था अली सुबह के लिए रख लिया करो, अली ने फरमाया सोच, जो रब कल को सांसें अता कर सकता है वो कल को खाना भी अता कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार भरोसा कितना था जी, ईमान कितना पुख्ता था, यकीन कितना था। यहाँ तो यकीन ही ना रहा, यहाँ तो ईमान ही ना रहा। सब कुछ हम ही कर ले। मेरे भाई तेरी कोई औकात नहीं, तू कर ले। मरते तो डॉक्टर भी हैं, जो इलाज करते हैं उन्हें भी मर्ज लगते हैं। जो लोग मेरे भाई लोगों को अच्छा करते हैं वो भी मरते हैं। यार शिफा देना खुदा का काम, मौत देना खुदा का काम, जिल्लत देना खुदा का काम, इज्जत देना खुदा का काम। सुभान अल्लाह। तुम्हारा हमारा काम नहीं है। टोपी वाले बैठ जा, बैठ बेटा बैठ। मेरे भाई यकीन पुख्ता करना पड़ेगा। आज मेरी तकरीर ये मैंने मौजू बनाया है कि कुरान में कोई शक नहीं, इस्लाम में कोई शक नहीं, बस यकीन पुख्ता करना पड़ेगा। सबको पता है मेरा मजहब इस्लाम सच्चा, सबको पता मेरा कुरान सच्चा, मगर यकीन पुख्ता नहीं। ज़कात नहीं देते, यकीन पुख्ता नहीं। ज़कात देते तो सोचते माल कम हो जाएगा। अगर ये यकीन होता कि ज़कात देने से माल घटता नहीं बढ़ता है तो ज़कात सब अदा करते। यकीन नहीं, ये यकीन कर लो कि ज़कात दूंगा तो माल घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। ये यकीन कर लो कि अगर मजहब इस्लाम पे अमल करूंगा तो अल्लाह के करम से परेशानियां आएंगी नहीं, परेशानियां दूर हो जाएंगी। बात समझ रहे? सब कुछ अल्लाह के करने से है। अगर अल्लाह रस्सी को ढीला छोड़ दे तो दुनिया में आदमी बहुत आगे बढ़ता, और अल्लाह जरा सी रस्सी को खींच लेना तो बड़े बड़े ताकत वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, बड़े बड़े जाहो हशमत वाले मैंने जमीन बोस होते देखे हैं, जमीन में धंसते देखे हैं। फिरौन को ना देखा आपने, खुदाई का दावा कर बैठा था। फिरौन को ना देखा आपने, कितना पावर वाला था, मगर जब रब ने मारा तो दरिया में गर्क करके मारा। हमारा दरिया में गर्क। वो नमरूद जो खुदाई का दावा कर बैठा था उसे मारा अल्लाह ने तो एक मच्छर के जरिए उसकी मौत कर दी। यार यकीन पुख्ता करो अपने मजहब पर, जो होना है होगा, मगर इस्लाम से कभी मुंह नहीं फेरेंगे। जो होना है होगा, कभी इस्लाम से दूर नहीं हटेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, सुनो, जब बद्र का मैदान था, 313 मुसलमान, उधर से हजारों का लश्कर।
अबू जहल के साथ हजारों, जिनके पास में घोड़े भी हैं, जिनके पास में तलवारें भी हैं, जिनके पास में नेज़े भी हैं, जिनके पास में ढाल भी है, जिनके पास में माल भी है, जिनके पास में दबदबा है, जिनके पास में खानदानी सपोर्ट है, जिनके पास में कुरैश के बड़े बड़े सरदार साथ में है। अबू जहल जैसा गुंडा जिसके लश्कर की क़यादत कर रहा था, वो लोगों जरा मेरी तकरीर के जुमले सुनना, लोगों अबू जहल जैसा दबंग जिस लश्कर की क़यादत कर रहा था, उसके पास लड़ने के साजो सामान भी बहुत ज्यादा है, खाने का जखीरा भी ज्यादा है, लोगों को खानदानी सपोर्ट भी है, पूरा मक्का का बैकग्राउंड उसके साथ में है। 1000 का लश्कर बना के अबू जहल बद्र के मैदान में तला है। लोगों जरा गौर करो, सुबह को मैदान जंग का नक्शा जो है खींचा जाना है, सुबह को मैदान बद्र में जो है जंग लड़ी जाना है, मगर गौर करो आज की शाम है, ये बद्र के 313 मुसाफिर है, सुबह को जिन्हें निहत्ते होकर के बद्र के मैदान में जाना है, वो लोग जरा गौर करो, शाम को जिनके पास खाने को खाना भी नहीं था, सुबह को इन्हें जंग लड़ने जाना है। शाम को जिनके पास खाने को खाना नहीं है, उन्हें सुबह को जंग लड़ने जाना है। रब की कसम खा के कहता हूं, कुर्बान जाओ इन सहाबा की मोहब्बत पर। हम तो अगर मस्जिद में पंखे न लगे हों, गर्मी में ना, तो नमाज तक नहीं पढ़ना चाहते कि यार गर्मी में रुके कैसे। हकीकत बात है मेरे भाई, अभी जलसे में जरा सी कोई बात हो जाए रुकना नहीं चाहते, नींद आ जाए तो भाग जाते। यार सुबह को जंग लड़ने जाना, इनके पास हथियार भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, शाम को खाने को खाना भी नहीं है, मगर किसी भी गुलाम ने लब तक न खोला। नबी की बारगाह में किसी ने ये तक न कहा सुबह को हजारों के लश्कर से हमारा मुकाबला, हमारे पास तो हथियार भी नहीं। किसी ने नहीं कहा था हमारे पास तो खाने को चंद लुक़मे भी नहीं। लोगों में कैसी मोहब्बत थी, बस नबी ने कहा था सुबह को मैदान जंग में चलना है, तो सब यही कह रहे थे आका जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब यार कैसी जमात होगी ये मुसलमानों की, जरा गौर तो करो, जरा तसव्वुर में लाओ। मुकाबला उनसे है जिनके पास हथियार है, मुकाबला उनसे जिनके पास लश्कर है, मुकाबला इनसे जिनके पास पूरे मक्का की सपोर्ट है, मुकाबला उनसे जिनके पास पूरे कबीलों की सपोर्ट है। लोगों जिसकी अगुवाई में वो लश्कर आया उसका नाम अबू जहल है। लोगों जरा गौर तो करो, ये 313 जिसमें 13 बीमार है, 13 बीमार है, खाने को खाना नहीं, लड़ने को तलवारें नहीं, सुबह को जाना है, मगर यकीन कितना पुख्ता करे बैठे हैं। अगर आज के होते एक भी नहीं जाता कहता हम पे खाना नहीं, तलवारें नहीं, हाँ हम इस्लाम को जरूर मानते मगर हम मौत के मुंह में क्यों जाएं। मगर लोगों जहां पर यकीन पुख्ता हो जाता है वहां तलवारें नहीं देखी जाती, वहां रब का करम देखा जाता है। सुभान अल्लाह। सब बैठे थे रब के करम के सहारे, सब बैठे थे रब के करम के सहारे। लोगों अगर वो 313 यकीन पुख्ता कर लें तो हालात बदल जाएं। अगर आज आप यकीन पुख्ता कर लो तो रब की कसम खा के कहता हूं आज भी हालात बदल जाएंगे। यकीन पुख्ता करने की जरूरत है। जब ये सहाबा टेंशन में भी नहीं थे, थोड़ा सा इनके चेहरों पर मेरे नबी ने देखा आसार परेशानी के, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा क्या बात, कुछ नहीं आका, ये एक जान क्या अगर आपके नाम पे हो तो हजारों जानें कुर्बान करते हैं। नबी उठे, तवज्जो करना, नबी उठे और उठने के बाद में नबी ने अपनी छड़ी अपने हाथ में ली और छड़ी हाथ में लेके मेरे नबी ने सहाबा से कहा जंग के मैदान में तो सुबह को जाना है, जंग तो सुबह में होना, मगर जंग से पहले चलो बद्र के मैदान में मेरे साथ चलो। हाँ चलो बद्र के मैदान में मेरे साथ चलो। अल्लाह अल्लाह। सारे सहाबा नबी के साथ बद्र के मैदान में, नबी बद्र के मैदान में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यार यकीन कितना पुख्ता था इन सहाबा का। लोगों इस यकीन को पैदा करने की जरूरत है। जिस दिन ये यकीन पैदा हो गया खुदा की कसम पूरी दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बद्र के मैदान में चले, नबी के हाथ में छड़ी, नबी दायरा खींच रहे, गोल गोल दायरा, एक दायरा, दो दायरा, तीन दायरा, चार दायरा, नबी ने कई सारे गोल गोल दायरे खींच दिए। सारे सहाबा खामोश, सब खामोश। अर्ज करते आका ये दायरा किस लिए खींचा? नबी ने फरमाया तुम्हारे दिल के इत्मीनान के लिए।
अल्लाह अल्लाह। जहन में ये ना आ जाए कि हमारे पास हथियार नहीं उनके पास हथियार है। जहन में ये नहीं आ जाए हमारे पास घोड़े नहीं उनके पास घोड़े हैं। जहन में ये नहीं आ जाए हम थोड़े हैं वो ज्यादा है। सुन लो, ये दायरा इसलिए खींचा है, कल को जब जंग होगी तो इस दायरे के अंदर अबू जहल मारा जाएगा। यार जरा कह दो सुभान अल्लाह। मैंने दायरा इसलिए खींचा है जहन में ये ना आ जाए कि उनके पास अच्छे हथियार है, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास तलवारें हैं। मोहम्मद फरमा रहे हैं ये जो मैंने लाइन खींच दी है इसके अंदर अबू जहल मारा जाएगा, उनका कमांडर मारा जाएगा, उनका सबसे बड़ा सरदार मारा जाएगा। कितना बड़ा यकीन था। नबी ने दायरा खींचा तो सहाबा ने हालात को ना देखा, असबाब को नहीं देखा, बल्कि मुस्तफा की ज़बान पे भरोसा करके बोले आका आपने कह दिया तो अब कुछ भी हो मगर अबू जहल मारा जाएगा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आका आपने कह दिया तो अब तलवारें हो या ना हो अबू जहल मारा जाएगा। अब घोड़ा हो ना हो अबू जहल मारा जाएगा। अब खाना हो या ना हो अबू जहल मारा जाएगा। अब तादाद हो ना हो अबू जहल मारा जाएगा। या रसूल अल्लाह अब तो चांद हट सकता है, अब तो आसमान नीचे आ सकता है, समंदर अपनी जगह खुश हो सकता है, मगर मुस्तफा का फरमान नहीं बदला जाएगा। अब तो कल अबू जहल मारा जाएगा। नारे तकबीर। अरे दोनों हाथों को उठाकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार कैसा यकीन था मेरे भाई, तुझे यकीन क्यों नहीं यार है? आज मैं गर्दन कटाने नहीं मांगता, मैं आज नहीं बोलता कि गर्दन कटा है, बस मैं तो ये बोलता हूँ यकीन कर ले कि ज़कात दूंगा तो माल बढ़ेगा, यकीन कर ले कि नमाज पढ़ूंगा तो मेरे घर में बरकतें आएंगी, यकीन कर ले कि मैं कुरान पढ़ूंगा तो रब की रहमतें झमाझम बरसेगी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार यकीन कितना पुख्ता था, भरोसा कितना पुख्ता था। मेरे नबी ने दायरे बना दिए, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ अबू लहब मारा जाएगा, यहाँ उतबा मारा जाएगा, यहाँ शैबा मारा जाएगा, यहाँ वलीद इब्न मुगीरा मारा जाएगा, यहाँ फला मारा जाएगा, यहाँ फला मारा जाएगा। जलसे में आने वालों नबी के गुलामों यकीन कितना पुख्ता था। सारे सहाबा की जमात में खुशी की लहर फैल गई कि आप कल बदर का मैदान होगा तो झंडा नबी के हाथ में होगा, बदर का मैदान होगा तो नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होंगी। बदर में अबू जहल बदर को नहीं जीतेगा बल्कि बदर में उसकी कब्र बनेगी। और यही हुआ कि जब ये निकले 313 तो लोगों ने हंसी बनाई, इनका मजाक बनाया। जिस गली से निकलते कहते ये 313 दीवाने जा रहे हैं, इनमें अकल का नाम नहीं है। अबू जहल के पास इतना बड़ा लश्कर है, इतना बड़ी तलवारें हैं, उसके पास तीर है, उसके पास जो है पावर है, उसके पास माल है, दौलत है, उसके पास में सब कुछ है, सपोर्ट है। ये दीवाने 313 जा रहे हैं, इनके पास तो कपड़े भी नहीं, टाट का लिबास पहने हैं, इनके पास तो खाना भी नहीं, पेट से पत्थर बांधे हैं, इनके पास तो तलवार भी नहीं, हाथ में लकड़ियां पकड़े हैं। मेरे नबी ने किसी सहाबी को लकड़ी दे दी थी कि तू इससे जंग लड़ना। क्या दे दी थी? लकड़ी। वो लकड़ी से जंग लड़ा, तारीख गवाह है। उस लकड़ी ने बड़ी बड़ी तलवारों को नीचे दिखा दिया था। उस लकड़ी के सामने तलवारें नहीं टिक पा रही थी जो नबी ने अपने सहाबी को लकड़ी दी थी कि इससे लड़ना। और मेरे भाई यकीन कैसा था, आज का होता लकड़ी फेंक के कहता मजाक कर रहे हो, तलवारों के मुकाबले में मुझे डंडियों लकड़ियां दे रहे हो। अरे बात है कि नहीं है? सामने तलवार है, मुझे लकड़ी दे के कह रहे हो कि वहां मर जा, मुझे खुदकुशी करने भेज रहे हो। मगर यकीन कैसा था, मुस्तफा ने लकड़ी दी तो भरोसा था ये लकड़ी तलवारों पे गालिब आ जाएगी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम मिर्जा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। यकीन देखिए लकड़ी के लिए पड़े हैं और यकीन देखिए कि यही तलवार का काम करेगी। यकीन देखिए, है ना। आज आदमी सोचता है कि मैं अपने बच्चों को हाफिज बनाऊंगा तो ये 3000 रुपए कमाएगा, 5000 रुपए कमाएगा, बड़ी गुर्बत रहेगी, लाओ इसे इंजीनियर ही बना दूं, डॉक्टर मास्टर बना दूं। ये सोच के ना बना इंजीनियर डॉक्टर मास्टर के माल ज्यादा कमाएगा। बना डॉक्टर बना, अच्छी बात है, मास्टर बना, अच्छी बात है। ये सोच के बना कि मैं डॉक्टर बना दूंगा तो ये कौम की खिदमत करेगा, ये कौम की खिदमत करेगा। इसे मैं मास्टर इंजीनियर बनाऊंगा तो ये मेरा इंजीनियर बनकर कौम की खिदमत करेगा। मेरे भाई ये सोच के बनाओ, ये सोच के ना बनाओ कि ये बहुत ज्यादा कमाएगा। एक बात मैं तुझे बता दूं मेरे भाई, कान खोल कर सुन ले, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बड़ी अमीरी है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता बड़ी गरीबी है मगर जिंदगी में सुकून है। मेरे भाई है क्या नहीं? लोग हाफिज नहीं बनाते, मौलाना नहीं बनाते कि भाई ये क्या कमाएंगे। मेरे भाई ऐसा नहीं है, कोई मौलाना भूखा नहीं मर रहा, कोई हाफिज भूखा नहीं मर रहा, कोई इमाम भूखा नहीं है। वो अलग बात है, तुम तनख्वाह दो या ना दो, कभी कभी कई महीने की तनख्वाह, मगर अल्लाह रोटियां उन्हें भी दे रहा। अल्लाह ने वादा किया रिस्क का। मेरे भाई यकीन पुख्ता करो, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया। मेरा मौला रिस्क सबको अता कर रहा, मेरा मौला रिस्क को उनको भी देता है। मेरे भाई तू तो इंसान है, तेरे पास बोलने की जबान है, करने के लिए हाथ और पैर है। मेरे भाई अल्लाह तो रिस्क उन्हें भी देता है जो कीड़े पहाड़ों के अंदर हैं, जो बिजनेस भी नहीं कर सकते, चल फिर के दूसरी जगह भी नहीं जा सकते। मेरे भाई जो सीप के अंदर एक कीड़ा होता है, सीपी, आपने नदी वगैरह में देखी होगी, समंदर में एक सीपी निकलती है, उस सीप के अंदर भी एक कीड़ा होता है। मेरा मौला तो उसे भी रोजी देता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई तुझे कैसे नहीं देगा? तो सोचता है इमाम बनूंगा तो रोजी कहां से मिलेगी, मौलाना बनूंगा कहां से मिलेगी? जहां से रब चाहेगा वहां से मिलेगी। और जब तुम माँ के पेट में थे, अम्मा के पेट के अंदर थे, 9 महीने तक रहे, अल्लाह ने तो भूखा जब भी नहीं मारा, अल्लाह ने तो रोजी माँ के पेट में भी दी थी। जब माँ के पेट में मौला तुम्हें रोजी दे सकता है तो मुझे बता, जब दुनिया में आ गया तो कैसे भूखा रखेगा? मुझे कैसे भूखा रखेगा? यकीन पुख्ता होना चाहिए मेरे भाई, यकीन पुख्ता होना चाहिए। अगर ये यकीन जिस दिन तुम्हारा पुख्ता हो गया ना, खुदा की कसम उसी दिन तुम्हारे बारे के न्यारे हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। यकीन में पुख्तगी पैदा करो, यकीन में पुख्तगी। अल्लाह आज जरा गौर करना, ये यकीन पता नहीं किधर चला जा रहा है हमारा। लोगों बदर का मैदान है, अब ये जब 313 निकल के आए, किसी का हाथ खाली है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में टहनी है। जब ये निकले तो इनका मजाक बनाया जा रहा था। ये 313 दीवाने निकले हैं भाई, ये लड़ेंगे अबू जहल के बड़े लश्कर से। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तवज्जो है मेरे भाई। बस जब ये निकले, हाय जमाने ने देखा, कुरान बयान करता है इनके हाथों में खाली हाथ निहत्ते, मगर जब ये बद्र के मैदान में निकले तो अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेज दिया। किसको भेज दिया? फरिश्तों की जमात को भेजा और नक्शा बदल गया। नबी ने जिसके लिए जहां दायरा खींचा था ना, उसी दायरे में वो सरदार मारा गया। आज अबू जहल भी मारा गया, मक्का का बड़ा सा बड़ा दहशतगर्द मारा गया। ओ लोगों जरा गौर करो, 313 को अल्लाह ने ऐसी फतह दी, ऐसी फतह दी, ऐसी फतह दी। जमाना आज भी याद करता है कि जिनके पास में तलवार नहीं थी, कि जिनके पास में ढाल नहीं थी, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी थी। और मेरे भाई यकीन पुख्ता होना चाहिए। जिस दिन तेरा यकीन पुख्ता हो गया, गैब से अल्लाह तेरी भी मदद फरमाएगा, है ना मेरे भाई। कुरान की तिलावत, नमाजों की पाबंदी, रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान का रोजा और अल्लाह की जात का पुख्ता यकीन। अगर माल कम भी है तो कोई बात नहीं, माल कम हो तो चलेगा, मगर नामाए अमाल अच्छा होना चाहिए। जब
अमाल अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी अमीर रहोगे और मरने के बाद भी अमीर रहोगे। मेरे नबी फरमाते हैं, अभी दस्तार बंदी होगी बस 2 मिनट में, मैं तकरीर को अपनी समेट लिया और कहना तो बहुत कुछ था मगर कोई बात नहीं, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला, जिंदगी रही तो मैं आपकी खिदमत भी करूंगा, तकरीर भी करूंगा और इस थोड़े को बहुत समझें। बस मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये वो मजहब है जिसमें कोई शक नहीं, ये वो दीन है जिसमें कोई शक नहीं। जब शक नहीं तो तू भी अपना यकीन पुख्ता कर ले, पख्ता कर ले, सर पे दस्तार बांध ले और ये सोच ले कि आज के बाद मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ मगर नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद इस्लाम पे अमल करना नहीं छोड़ूंगा, अपने घरों में अपनी बच्चियों को पर्दे का पैगाम दूंगा। मेरे भाई इज्जत अल्लाह के हाथ, जिल्लत अल्लाह के हाथ। मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, अगर अल्लाह चाहेगा तो दुनिया में भी तेरा सर बुलंद कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो मरने के बाद मैदान महशर में भी तेरा सर बुलंद कर देगा। ये जो बच्चे फारिग हो रहे हैं आज, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनके खानदान वाले, इनके भाई बहन, इनके घर वाले, इनके चचा ताया सब और इनके पढ़ाने वाले असातिज़ा सब मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए। और ये बच्चे जो हैं मेरे भाई मेरे भाई ये जो बच्चे हैं ना, ये आज एक फूल बन के खिले हैं, इंशाअल्लाह इनकी खुशबू से जमाना महकेगा इंशाअल्लाह। बस 2-4 मिनट और मैं तकरीर करूंगा, फिर दस्तार बंदी होगी, है ना। बस बात में मोहब्बत की कर रहा था, बस ये थोड़ी सी बात आगे बढ़ा दी और उसके बाद में दस्तार बंदी होंगे। आप इसको मंजर को मुलाहजा करेंगे और इंशाअल्लाह फिर आप दुआ करेंगे और अपने घर को जाएंगे। यकीन पुख्ता, नबी की मोहब्बत सच्ची। तुम यहाँ बैठ के मुस्तफा का जलसा सुन रहे हो ना, शाबाद में इस दस्तार बंदी के जलसे में आए हो, मुस्तफा इसे भी जानते हैं। तुम नबी के नाम पर नारा लगा रहे हो ना, मुस्तफा इसे भी जानते हैं। तुम खुश हो रहे हो नबी के नाम पे, मुस्तफा इसे भी जानते हैं। और अगर कोई मदरसे का ताउन करेगा ना अपनी जेब खास से, तो मुस्तफा इसे भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, कर देना, कोई बात नहीं है। जहाँ दुनिया के 1000 खर्चे होते हैं वहाँ मदरसे का भी यार ताउन कर दिया करो। मदरसे कोई आसान नहीं चलते, बड़े मुश्किल से चलते हैं। एक घर चलाने के लिए बड़ी इनकम की जरूरत हो रही है, मदरसा तो बहुत बड़ी चीज है ना। बातें तो दुनिया मार लेती है कि मियाँ मस्जिद में मजा आ रहा है, इमामों को और मौलवियों को मजा आ रहा, मगर मेरे भाई को मजा तुम भी तो लेके देखो कि कैसे आ रहा। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। मैं आपसे कहूंगा जिसकी जितनी इस्तिताअत हो वो मदरसे के लिए पेश करेगा इंशाअल्लाह। बस 5 मिनट और तकरीर चल रही है, बस जरा सुनिए। मेरा जहन भी असल में मैं क्या बताऊं, इतना लंबा जहन लेके बैठा था कि आज 2 घंटा तकरीर बोलना थी मुझे। हाँ, लेकिन मामला ये है कि हालात को देख करके ठीक है, मेरे लिए हुक्म है कि जल्दी से दस्तार बंदी हो। बस मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से दस्तार बंदी हो। बस यकीन की बात कर रहा था, इसे आगे जरा बढ़ा लीजिए। हजरत बिलाल, उसी बिलाल की बात कर रहा हूँ जिसका रंग काला था, जिसकी आंखें छोटी थी, टाट का लिबास था, नबी से मोहब्बत कर बैठा था। कह दो जरा सुभान अल्लाह। नबी का जाहिरी विसाल हो गया। बिलाल की मोहब्बत का यह हाल था कि अजान पढ़ते थे और जब अजान में नबी का नाम आता था ना, तो नबी के चेहरे का दीदार भी करते थे। और जब पढ़ते थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर नबी के तरफ इशारा करते थे, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। नबी का विसाल हुआ, जब अजान पढ़ने लगे, नबी का नाम आता अजान में, तो बिलाल की चीख निकल जाती। इसलिए कि अब से पहले, विसाल से पहले, जब मस्जिद नबवी में अजानें पढ़ी थी बिलाल ने, तो जब नबी का नाम आता निगाह उठाते नबी का दीदार हो जाता। लेकिन आज जब अजान पढ़ी बाद विसाल, जब निगाह उठाया तो अब दीदार नहीं होता, चीख निकल जाती। बिलाल ने अजान पढ़ना ही बंद कर दिया। फिर मदीना में रहते मस्जिद नबवी को देखते नबी की याद आती, फिर चीखें निकलती। हाल ये था कि रोते रोते बिलाल की दाढ़ी आंसुओं से तर रहती थी, बिलाल का दामन आंसुओं से तर रहता था। लोगों, हमारे पास नबी की कितनी मोहब्बत है, जरा जायजा तो लो। कितनी मोहब्बत है, जायजा तो लो, जरा जायजा तो लो। हम तो उनसे भी दोस्तियां कर बैठे हैं जो नबी के गुस्ताख हैं। हम तो उनके घरों में रिश्तेदारियां कर बैठे जो नबी को अपने जैसा बशर कह रहे, जो नबी की गुस्ताखियां रातों दिन कर रहे, हम तो उनसे भी हाथ मिलाए बैठे। बिलाल का तो हाल ये है कि बिलाल को मदीने में मुस्तफा नजर ना आए।
तो बिलाल रातों दिन आंसू बहाता रहे, यार इसे मोहब्बत कहते हैं। बिलाल ने मदीने ही छोड़ दिया। अगर मदीने में रहूंगा, जब मदीने में मस्जिद नबवी को देखूंगा मुस्तफा की याद आएगी, मैं मदीने की गलियों को देखूंगा मुस्तफा की याद आएगी। अजान पढ़ना छोड़ा, मदीने को छोड़ा, बिलाल मदीना छोड़ के शाम चला गया। बिलाल मुल्क शाम, वहाँ किसी देहात में हजरत बिलाल दिल लगाने के लिए ये काशकारी का काम करने लगे, खेती बाड़ी। मेरा दिल बहलता रहेगा, मैं जरा बिजी रहूंगा खेती बाड़ी के काम में, मैं मसरूफ रहूंगा, दिल बहलता रहेगा। मगर मेरे भाइयों सुनो, वो बिलाल हो या इंडिया में रहने वाला कोई नबी का आशिक हो, कान खोल के सुन ले, नबी सबको जानते हैं मेरा आशिक किस हाल में है। नबी फरमाते हैं जो पत्थर मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते मैं उन पत्थरों को भी जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकर है मेरे नबी तो उस कंकर को भी जानते हैं। ये जलसे में आने वालों कान खोल के सुनना, 6 महीना हो गए हजरत बिलाल को मदीना छोड़े। हजरत बिलाल शाम को किसी देहात में जाके खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। 6 महीना हो गए बिलाल को मदीना छोड़े, मगर मुस्तफा सब जानते हैं मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा गुलाम कहाँ है। नबी सबको जानते हैं। नबी एक दिन बिलाल के ख्वाब में आ गए। जरा को सुभान अल्लाह, कहाँ गए बिलाल के ख्वाब में आ गए। नबी को पता था बिलाल है, तभी ना ख्वाब में आ गए। और आज भी नबी किसी के ख्वाब में आ जाते हैं, और किसी के ख्वाब में अगर नबी आ जाए, आगे से लेकर पीछे तक सुनना, वो हकीकत में नबी का ही आना होता है। शैतान नबी बन के किसी के ख्वाब में नहीं आ सकता। अगर किसी के ख्वाब में नबी आए हैं तो वो हकीकत में नबी आए हैं। अगर किसी के ख्वाब में आमीना के लाल आए हैं तो हकीकत में आए हैं। उसका किस्मत जाग गई है जिसने नबी का दीदार कर लिया है। किसी आशिक ने कहा जबकि तेरी दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह। बिलाल के ख्वाब में आ गए, आए लोगों नबी तुमसे गाफिल नहीं है, नबी सबको जान रहे हैं। अपने अदना सादना गुलाम की खबर मेरे नबी रखे। हदीस शरीफ में तो यहाँ तक नबी फरमाते हैं अगर कोई मुझे एक बार सलाम भेजे तो मैं उसके सलाम का जवाब उसका नाम लेके उसके बाप का नाम लेके देता हूँ। नबी तो यहाँ तक जानते हैं, नबी तो यहाँ तक जानते हैं कि तेरे दिल का हाल क्या है। बिलाल मुल्क शाम के एक देहात में 6 महीने हो गए मदीना छोड़े बिलाल को। 6 महीने में खेती किसानी में लगे थे। चले गए थे कि मदीने में याद बहुत सताती है नबी की, रात दिन रोना रोना था। बिलाल चले गए। एक रात ख्वाब में नबी आए और नबी ने आके मालूम है क्या कहा ख्वाब में, और बिलाल 6 महीना हो गए मदीने छोड़े, मदीने की गलियां सूनी सूनी है, और बिलाल अपना सामान बांध और मदीना आ जा। जोर से बोलो मदीना आ जा। और आज भी मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ मदीना में मालदार नहीं जाता, वही जाता जिसे मुस्तफा बुलाता। तुम चाहो पैसे की बुनियाद पर मदीना चला जाओ, नहीं जा सकते, ना मंजूरी आ जाएगी। कभी कभी टिरकों का मालिक नहीं जा पाता, रक्षा चलाने वाला मदीना हो आता है ना। इसलिए कि मदीना जाया नहीं जाता, मदीना बुलाया जाता है। हाय हाय मेरे भाई, अगर अकीदत सच्ची है तो सिक्के इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, नबी से लो लगाने की जरूरत है। आला हजरत की ज़बान में ये कहने की जरूरत है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बुलावा वहां से आ गया तो सिक्कों का भी इंतजाम हो जाएगा और वीजा का भी इंतजाम हो जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत कुछ बताता, वक्त नहीं है, मगर बस इसे ही सुन लो, बस 2-4 मिनट और, बस तकरीर खत्म और अभी दस्तारबंदी होने वाली है। मेरे भाई जरा सुन लो, मदीने जाया नहीं जाता, मदीना बुलाया जाता है। और आ गया बुलावा, और खुद मुस्तफा ने बुलावा दे दिया, बिलाल चल। अब बिलाल को कौन रोका, मदीने से सुबह ना हुई बिलाल ने रात को सामान बांधा।
सामान बांध के बिलाल मदीने का रुख करा। बिलाल ने मदीने का रुख करके सफर किया। सफर करने के बाद बिलाल मदीना आ गया। 6 महीने के बाद मुस्तफा का बिलाल मदीना आया है। ओ जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनो, मदीना में एक ईद की सी खुशी छा गई। सारे मदीना में ये खबर आग की तरह फैल गई, नबी का बिलाल आया है, नबी का मुअज्जिन आया है, नबी का बिलाल आया है, नबी का मुअज्जिन आया है। हर बूढ़ा हर चौराहे पे यही चर्चा कर रहा था, हर बच्चा अपनी अंजुमन में यही चर्चा कर रहा था। लोग छतों पे आ गए बिलाल को देखने के लिए, भीड़ उमड़ आई। लोग अपने घरों से निकले बिलाल को देखने के लिए। लोग मदीने के घर खाली हो गए थे, मदीने की गलियां खाली हो गई थी। जहां बिलाल थे वहां मजमा लग गया था, जहां बिलाल थे वहां एक हुजूम इकट्ठा हो गया था। कोई बिलाल की ज़ियारत करता था, कोई बिलाल का हाथ चूमता था, कोई बिलाल को गले लगाता था, कोई बिलाल को देखता था, इसलिए कि ये मुस्तफा का आशिक है, जिसे देख के मुस्तफा खुश होते थे। ये वो बिलाल है। लोगों को आज मदीना में ऐसा लगता था जैसे ईद का दिन है। बिलाल आया है, बिलाल आया, ईद का दिन है, पूरा मदीना खुशी से झूम रहा था। बिलाल आया है, सुभान अल्लाह, बिलाल आया है। सारे सहाबा सब खुश। किसी ने कहा बिलाल 6 महीना हो गए तेरी आवाज को सुने, कान तरस के तेरी अजान को सुने। ए बिलाल तू आज आया है, अजान पढ़ दे, इन कानों की प्यास बुझा दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। बिलाल अजान पढ़ दे, इन कानों की प्यास बुझा दे। बिलाल ने कहा ये फरमाइश ना करो, ये डिमांड ना करो, अगर कुछ और मांगो तो बिलाल देगा, मगर अजान नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए कि जब कल अजान पढ़ता था, जब नबी का नाम आता था, निगाह उठती थी, सामने मुस्तफा का दीदार हो जाता था। अगर अजान में आज नबी का नाम आ गया, दीदार नहीं हुआ, तो कहीं बिलाल बेहोश ना हो जाए, कहीं बिलाल पे फिर मोहब्बत इतनी तारी ना हो जाए कि बिलाल आपा खो बैठे। लोगों गौर करो, बिलाल ने मना कर दिया, मगर मदीना के लोग तरस रहे थे बिलाल की अजान के लिए। ये तरस रहे बिलाल की अजान के लिए। आप देखते हो ना, अगर कोई शायर अच्छा कलाम पढ़े तो बार बार फरमाइश होती है, वो कलाम पढ़ दो, होती है कि नहीं होती, वो कलाम पढ़ दो ना यार। ये तो वो बिलाल है जिससे अजान की फरमाइश आमीना का लाल करता था। यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसकी अजान मुस्तफा को अच्छी लगती हो तो मदीने के बाशिंदों को अच्छी क्यों नहीं लगती होगी? सब एक ही डिमांड, बिलाल अगर तू अजान पढ़ देना तो वही समा आ जाएगा, वही माहौल फिर जिंदा हो जाएगा। जो नबी अजान पढ़वाते थे, तू अजान पढ़ता था, हम झूमते थे। बिलाल ने मना किया, नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि बर्दाश्त न कर पाऊंगा अगर नबी का दीदार ना हुआ। लोगों सबने ठान लिया था सुनना है, मीटिंग की बिलाल से अजान कैसे सुनी जाए। किसी ने कहा पूरा मदीना कहेगा बिलाल नहीं सुनाएगा, अगर अजान सुनना है ना तो फातिमा के लाल हसन और हुसैन को ले आओ। और अगर दोनों ने डिमांड कर दिया, कह दिया, तो बिलाल सबका कहा टाल सकता है, मगर हसन हुसैन का कहा नहीं टाल सकता। रसूल और आले रसूल पे तो बिलाल कुर्बान है। सुभान अल्लाह। शहजादों का बचपना है, बुलाया गया शहजादों को और पहले कहा गया बिलाल से अजान की डिमांड जरूर करना है। शहजादे आए, अब तक तो बिलाल को सब चूम रहे थे और जब शहजादे आए तो बिलाल शहजादों को चूमने लग गया। राकिबे दोषे मुस्तफा को चूमने लग गया। बिलाल कभी सीने से लगाता, बिलाल कभी कांधे पे उठाता, बिलाल कभी हाथों को चूमता, कभी बिलाल शहजादों की पेशानियों को चूमता। यही मोहब्बत का माहौल गर्म था। शहजादे बिलाल को देख रहे थे, बिलाल शहजादों को देख रहा था, मोहब्बत का माहौल गर्म था। इसी गर्म माहौल में शहजादों ने कह दिया, ओ बिलाल, आज हम चाहते हैं कि मस्जिद नबवी में तेरी अजान हो जाए। फिर ऐलान हो जाए, फिर एक अजान हो जाए। बिलाल की आंख में आंसू है। बिलाल उस दोराहे पर खड़ा है, अब इधर भी जाना मुश्किल, इधर भी जाना मुश्किल। बिलाल ने कहा कौन सी सूरत निकालूं कि जो दोनों तरफ से बचूं, ना सुनाऊं तो फिर शहजादों का हुक्म कैसे ठुकराऊं।
सुनाऊं तो फिर मोहब्बत रसूल ऐसी है कि जब नाम आएगा तो फिर बर्दाश्त कैसे होगी। हाय कहा शहजादो ये तो अजान की बात है, अगर कुछ और भी मांगते ना तो बिलाल वो भी पेश कर देता, इसलिए कि तुम्हारी डिमांड को कभी मुस्तफा ने अधूरा नहीं छोड़ा तो बिलाल कैसे अधूरा छोड़ेगा। सुनाऊंगा सुनाऊंगा, मदीना के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, बिलाल राजी हो गया, सुनाएगा सुनाऊंगा। कहने लगे शहजादो मैं अजान जरूर सुनाऊंगा, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक बिनती है, मेरा एक अरीजा है। शहजादों ने कहा बिलाल बोल, तेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, तेरी बिनती पूरी की जाएगी। बिलाल ने कहा दोनों भाई बराबर में खड़े हो जाओ, दोनों भाई सामने मेरे खड़े हो जाओ, दोनों भाई मिलकर खड़े हो जाओ, इसलिए कि दोनों भाई जब बराबर में मिलकर खड़े होते थे तो तस्वीर मुस्तफा बन जाती थी, नक्शा मुस्तफा बन जाता था। बिलाल ने कहा मैं अजान पढ़ूंगा, जब नामे मुस्तफा आएगा तो दोनों भाइयों पर नजर पड़ेगी, तस्वीर मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। भाई हसन सर से लेके आधे धड़ तक तस्वीर मुस्तफा, छोटा भाई हुसैन आधे धड़ से लेके पैर तक तस्वीर मुस्तफा, और जब दोनों भाई बराबर में खड़े होते तो मुकम्मल बनती थी तस्वीर मुस्तफा। दोनों भाई बराबर में मिलके खड़े हो जाओ और फिर जब मुस्तफा का नाम आएगा तो दीदार तस्वीर मुस्तफा का हो जाएगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बस तकरीर खत्म, जरा ई को बढ़ा दो 1 सेकंड के लिए, ई को गूंज बढ़ा दो, बढ़ा दीजिए बस 1 मिनट के लिए, और बात मेरी खत्म है। हाय हाय उस अजान का आलम क्या होगा जो मदीने की गलियां हो। बेस भी बढ़ाओ जरा, गूंज बेस बढ़ाओ वापसी के साथ। हेलो हेलो हाँ बढ़ाइए, हेलो हेलो अल्लाह अल्लाह। उस अजान का आलम क्या होगा कि जिसका पढ़ने वाला बिलाल होगा। लोगों जरा गौर करो, शहजादों की डिमांड पर बिलाल शुरू होता है अल्लाह बेजोर बढ़ा दो ऑपरेटर साहब, जरा मजा आए, ऐसा लगे बढ़ा दीजिए, ऐसा लगे जैसे मदीना पहुंच गए। बढ़ाओ भाई ऑपरेटर साहब बढ़ाओ। अब भाई और सुनाए कि बस यहीं रहने दे, अजान सुना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुनाएंगे सुनाएंगे। नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ यार, वादा करो। अरे किराए के थोड़ी उठाए रहो, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ लहरा के बोलो नमाज पढ़ेंगे, बस इंशाअल्लाह। पढ़ाए रहो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह hayya ala
कोई शक है, न तेरे मजहब इस्लाम में कोई शक है। मेरे भाइयों, यकीन पुख्ता कर लो, ईमान मजबूत कर लो, मदद गैब से होगी। मेरी गुजारिश ये है कि अब दस्तार बंदी होगी, जो कोई मदरसे को देना चाहे इधर दस्तार बंदी होगी, आता जाए और अपना नजराना पेश करके ऐलान कराता जाए। यहाँ जमा करोगे और ये खाता मैदान महशर में तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाए। अल्लाह ताला कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। मेरे भाई जो देना चाहते हैं वो आगे आए और मदरसे के लिए पेश कर दें, दस्तार के लिए बच्चों